से वेलकम टू बाइक माई चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हमारे जो फोर्थ पेपर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले जो आप फर्स्ट यूनिट देखोगे, फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि एच विटमैन साइंटिस्ट एच विटमैन सिस्टम मोनोसाइक्लिक कंपाउंड या एच विटमैन नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए, जो एच विटमैन साइंटिस्ट थे उन्होंने सिस्टेमिक वे में नोमेनक्लेचर कराया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का कि एक सिस्टमिक वे में, कि मतलब मान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड का नाम, किसी भी कंपाउंड, जैसे आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं ये समझिए आप कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन की रिंग होती है, उसको साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड टू टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे बेंजीन जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। वहीं सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, सैचुरेटेड में रिंग प्रेजेंट नहीं होती, जैसे एग्जांपल साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन क्या है? एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, किसी भी कार्बोसाइक्लिक रिंग में जो हेट्रोएटम अटैच होता है, हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है, उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थ्री मेंबर रिंग का भी होता है, 4 मेंबर रिंग का भी होता है, 5 मेंबर रिंग का भी होता है, 6 मेंबर रिंग का भी होता है। मतलब कार्बन जो 6 मेंबर रिंग होती है उसमें पांच मेंबर तो कार्बन के हो गए, एक एक हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा, उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। या 2 हेट्रोएटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 हेट्रोएटम भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। किसी भी जो कार्बन की रिंग है, कार्बोसाइक्लिक की रिंग है, उसमें हेट्रोएटम का अटैच होना ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। अब देखिए, जो उसका जो नोमेनक्लेचर का था, इसकी जो आईयूपीएसी की तरह सोच लीजिए, जैसे आईयूपीएसी नेम होते हैं ना, आईयूपीएसी की तरह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर कराया गया वो अलग अलग तरीके से कराया गया। एक तो उसका कॉमन नेम होता है, जैसे आप जानते हो फ्यूरोन, थायोसिन, ये सब आपने देखे, पायरोल, तो एक कॉमन नेम है। तो उसके बाद आईयूपीएसी की तरह जो नेम आता है, जो एक एच विटमैन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर कराया जाता है एक सिस्टमिक वे में कराया जाता है। सिस्टमिक वे के लिए उन्होंने कुछ उसमें प्रीफिक्स दिए, और प्रीफिक्स दिए, और जो हेट्रोएटम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन को ऑक्सा बोला, नाइट्रोजन को एजा बोला, सल्फर को थाया बोला, तो इस तरीके से उन्होंने नाम दिए। एक प्रीफिक्स दिया और एक सफिक्स दिया। सफिक्स तथा प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। प्रीफिक्स तथा सफिक्स के बेस पे उस कंपाउंड को उन्होंने डिटरमाइन किया। तो इसी का क्वेश्चन बन जाता है कि एच विटमैन नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, या अकॉर्डिंग टू एच विटमैन। या फिर आता है कि सिस्टेमिक नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक सिस्टेमिक वे में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करिए। फिर एक आता है फ्यूज्ड या फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम। फ्यूज एंड फ्यूजन, फ्यूज का मतलब किसी भी रिंग के साथ कोई अदर रिंग, हेट्रोएटम की रिंग फ्यूज रहती है, मतलब जुड़ी हुई होती है, उसका फ्यूज तथा फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है। उसके बेस पे उसका नाम अलग होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है। फिर उसके बाद दूसरा कॉमन नेम, ट्रैवल सिस्टम, कॉमन नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कॉमन नेम क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, उसके एग्जांपल में कराऊंगा। फिर आता है द रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, जब कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें रिप्लेसमेंट हुआ, किसका? वो हेट्रोएटम का रिप्लेसमेंट हुआ, तभी तो कार्बोसाइक्लिक से हेट्रोसाइक्लिक में कंपाउंड में। तो उसने एग्जांपल तो उसने दिया मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो मोनो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जो सिंगल रिंग वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उनका रिप्लेसमेंट कार्बोसाइक्लिक से हेट्रोसाइक्लिक में किस तरीके से हुआ? फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूज मतलब जो एक रिंग से दूसरी रिंग अटैच है, और हेट्रोसाइक्लिक है, कोई हेट्रोएटम उस फ्यूज रिंग के साथ अटैच है, तो वो पहले एक नेचुरल कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड था। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के बाद ही वो फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना। एस्पाइरो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वह होता है एक कार्बन रिंग से, एक कार्बन एटम से 2 रिंग बॉन्डेड होती है, 2 रिंग जुड़ी हुई होती है, उसको एस्पाइरो हेट्रोसाइक्लिक
स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। और जिस जिस टाइम उस रिंग में कोई हेटेरो एटम आ जाता है उसको स्पाइरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ब्रिज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ब्रिज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, लेकिन जब उसमें कोई हेटेरो एटम अटैच हो जाता है उसको ब्रिज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन आ जाती है, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक, फ्यूज्ड, स्पाइरो हेटेरोसाइक्लिक, ब्रिज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। वहीं अगर बात करें H की तो सिस्टेमिक वे में हमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना होता है। सिस्टेमिक वे में फ्यूज्ड एंड फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम, इसको ठीक है हम सबसे पहले पढ़ते हैं H विटमैन नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी आप आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बस ये लिखा Z हेटेरोएटम उसने बोला कि जो विटमैन जो साइंटिस्ट थे, एच विटमैन जो विटमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर किया है वह हेटेरोएटम पर किया कि हेटेरोएटम कौन सा होता है। फिर रिंग का साइज कि हमारा रिंग का साइज 3 है, 4 है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, 7 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग है। रिंग के साइज पर हेटेरोएटम, सबसे पहले हेटेरोएटम, फिर रिंग का साइज क्या है, फिर नेचर ऑफ द रिंग। नेचर ऑफ द रिंग मतलब रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। रिंग सैचुरेटेड हो सकती है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, अनसैचुरेटेड जब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो विटमैन साइंटिस्ट ने नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर किया वो बेसिस ऑफ हेटेरोएटम, रिंग साइज एंड नेचर ऑफ द रिंग एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर उसने यही बोला कि nomenclature this system apply to monocyclic atom member and heterocyclic। वो उसने बोला कि जो एच विटमैन जो साइंटिस्ट थे, एच विटमैन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर किया वो सिर्फ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए ही किया है। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो 3 मेंबर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, तो मतलब 3 to 10 हो सकता है, 3 से 10 नंबर तक की रिंग हो सकती है, लेकिन मोनोसाइक्लिक ही हो, उसके साथ कोई रिंग अटैच ना हो, ना तो डबल रिंग हो सकती है ना ही ट्राई रिंग हो सकती है, सिर्फ मोनोसाइक्लिक सिंगल रिंग के लिए एच विटमैन साइंटिस्ट ने नोमेनक्लेचर किया। अब उसने कुछ यहाँ पे वो दिए कि सबसे पहले उसने क्या कहा कि जो नोमेनक्लेचर जो करते हैं हेटेरोएटम के बेस पे करते हैं, फिर रिंग का साइज क्या होता है, फिर नेचर ऑफ द रिंग, रिंग के नेचर पे उसका उन्होंने नोमेनक्लेचर किया। अब हेटेरोएटम की बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हम 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत हालांकि फास्फोरस भी होता है, आर्सेनिक भी होता है, लेकिन हम 2-3 कर लेते हैं। ऑक्सीजन को उसने जैसा हेटेरोएटम होता है यहाँ प्रीफिक्स, तो उस ऑक्सीजन के लिए उसने बोला ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए बोला एजा, सल्फर के लिए बोला थायो, फास्फोरस के लिए फास्फी। ऑक्सीजन ऑक्सा, नाइट्रोजन एजा, सल्फर थायो। तो 3 नाम याद कर ली, ऑक्सीजन ऑक्सा, नाइट्रोजन एजा, सल्फर थायो। नोमेनक्लेचर हमें यहाँ पे करना होगा और प्रीफिक्स पहले दिखा देता हूँ, मैं एक टेबल दिखा देता हूँ, फिर एग्जांपल हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ पे उसने एक रिंग दे दी जो मोनोसाइक्लिक है, जिसमें सिर्फ एक ही हेटेरोएटम प्रेजेंट है। ये किस तरीके से, इसका नाम किस तरीके से आ रहा है, पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम वैसे अगर कॉमन नेम की बात करें ना, इसको इपोक्साइड भी कहते हैं, एथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम होता है एथाइलिन ऑक्साइड भी होता है, इपोक्साइड भी होता है, इपोक्साइड भी होता है। तो कॉमन नेम तो बहुत इजी है, लेकिन अब हमें जो नोमेनक्लेचर जो करना है एच विटमैन साइंटिस्ट के बेस पे का करना है, कॉमन नहीं करना, तो उसके लिए कुछ रूल है, प्रीफिक्स सफिक्स दिए गए हैं, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। ये सब के सब ये जो दिख रहा है ना आपको, ऑक्सा आयरन, ऑक्साइरन, थाया प्लस आयरन, तो ये सब क्या, पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं। ओके हाँ, टेबल ऑक्सीजन ये तो मैंने बता दिया, ऑक्सा एजो थायो फास्फिन 7। रिंग साइज की अगर हम बात करें, रिंग साइज सफिक्स, सफिक्स रिंग साइज के लिए इसने सफिक्स दिया कि अगर रिंग साइज 3 मेम्ब्रेन रिंग है तो IR होगा, 4 रिंग के लिए ET होगा, 5 रिंग के लिए OL होगा, 6 के लिए IN होगा, 7 के लिए EP होगा, 8 के लिए OC होगा, 9 के लिए ON होगा, 10 के लिए EC होगा। अब इसको मैं बहुत इजी करके बता दूंगा आपको, 2-3 वर्ड आपको याद करने होंगे, पूरी रिंग का आपको सफिक्स याद हो जाएंगे। इरिटोल, इरिटोल, इन इपोक,
इरिटोल, देखिए सबसे पहले एक वर्ड याद कर लीजिए आप, इरिटोल, IRETOL, इरिटोल यहाँ, ठीक है। फिर इन इपोक वंस, ONEC वंस, वंस टाइम, आगे टाइम लगा लीजिए, टाइम को रहने दीजिए। इरिटोल इन इपोक वंस टाइम, इरिटोल। अब देखिए जो दो शब्द है वो 3 रिंग के लिए शुरू वाले, IR, फिर ET 4 रिंग के 4 रिंग के लिए, 5 रिंग के लिए ऑल है, इरिटोल। तो 6 वर्ड्स हो गए शुरू के। अब जो दो वर्ड है 3 रिंग के लिए, फिर उसके बाद वाले 4 रिंग के लिए, बाद वाले 5 रिंग के लिए, इन इपोक, EPOC, इपोक। इन 6 मेम्ब्रेन रिंग के लिए होगा इपोक, EP 7 रिंग के लिए, ओक 8 के लिए, वंस, ON 9 के लिए, EC किसके लिए, 10 के लिए। तो ये तो सफिक्स याद करना तो बहुत इजी हो गया ना। इरिटोल इन इपोक वंस। अब ये भी यहाँ पे वो लिखा हुआ सेचुरेट। तो सबसे पहले बस देखिए जो एग्जाम में है ना, आप ये पूरी टेबल बना लीजिए। सबसे पहले कि जो एच विटमैन साइंटिस्ट ने जो नोमेनक्लेचर दिया, किस बेस पे दिया, हेटेरोएटम, रिंग का साइज, नेचर ऑफ द रिंग, रिंग का नेचर क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। फिर उसके बाद उसने सफिक्स दिया और प्रीफिक्स दिया। प्रीफिक्स क्या था, सफिक्स तो ये था, प्रीफिक्स जो सिंबल था, ऑक्सीजन को ऑक्सा बोला, नाइट्रोजन को एजा बोला, सल्फर को थाया बोला। सफिक्स क्या हुआ, ये हुआ 3 मेम्ब्रेन के लिए। देखिए साइज ऑफ रिंग, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर, 5, 6 मेंबर, 7 मेंबर। सिंबल की बात करें, पहले सैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर लेते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सभी बॉन्ड सिंगल है। सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन। अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके लिए उसने यहाँ, अब सबसे पहले हम बात करते हैं 3 मेंबर रिंग, सिंपल IR, एरिटोल इन इपोक वंस। इसको इक्लर को हटा दीजिए यहाँ से, जो इक्लर लिखा हुआ ना, आप लिखिए एरिटोल इन इपोक वंस, ONEC वंस। वंस का मतलब एक बार। इरिटोल IR 3 के लिए, ET 4 के लिए, OL 5 के लिए, इन 6 के लिए, EP 7 के लिए, OC 8 के लिए, ON 9 के लिए, EC 10 के लिए। इरिटोल इन इपोक वंस, इरिटोल इन इपोक वंस। तो ये आपको यहाँ से जिसके सफिक्स थे वो यहाँ से आपको याद हो गए। फिर उसके बाद आते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में। अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है 3 रिंग होता है, तो हम क्या पढ़ते थे, अगर हम बात करें यूपीएससी या बोर्डिंग जो हम जाते थे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो क्या आता था, एन आता था, क्योंकि सैचुरेटेड थे। अब सब में IR प्लस एन, IR प्लस एन, IR प्लस एन, ET प्लस एन, OL प्लस एन, इन प्लस एन, EP प्लस एन। तो ये क्या है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर 5 मेंबर है, मान लीजिए सैचुरेटेड, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जहां पेंटेन बोल रहे थे वहीं ऑल प्लस एन बोलोगे। वही अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या थे, जिस रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता था उसमें हम प्रोपीन बोलते थे, ब्यूटीन बोलते थे, वहां क्या लगाते थे, ब्यूटीन प्लस ब्यूट प्लस IN ही लगाते थे ना, इन। तो जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पे सब में IN इन लगा दीजिए। लेकिन जो 4 मेंबर रिंग होगी, 5 मेंबर रिंग होगी, 6 मेंबर रिंग होगी, 4, 5, 6 के लिए सिर्फ ई लगाओगे, 3 बाकी के लिए सबके लिए IN ही लगाओगे जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। लेकिन 4, 5 और 6 के लिए ई लगाओगे। ये अब देखिए क्यों लगाओगे, ये नहीं, क्योंकि जो एच विटमैन साइंटिस्ट था उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वहीं सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, एन है, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके जो 3 रिंग मेम्ब्रेन क्या है, IR। तो अगर वो नाइट्रोजन परसेंट है, IR प्लस आयोडीन, ET प्लस आयोडीन, OL प्लस आयोडीन। लेकिन 6 और 7 की बात करें हम, 6, 7, 8, 9, 10 की अगर हम बात करें, उसमें सिर्फ NN लगाना है। 3 से 5 तक तो आयोडीन लगाना है। लेकिन अगर हम बात करें 6 से 10 तक N लगाना है। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लिखिए, एक लाइन लिखिए आप,
कि जो थ्री थ्री से लेके पहले सफिक्स और प्रीफिक्स डाल दीजिए। जो रिंग का साइज होता है एरिटोल, इटोल, इन इपोक वंस, ठीक है, उसको नीचे 3 4 4 5 कर दीजिए। फिर उसके बाद सेचुरेटेड कंपाउंड की बात करिए, सबके लिए एन का यूज करिए, या तो रिंग इस तरीके से या इजी वे में जैसा आपको लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। अब वही अनसेचुरेटेड कंपाउंड की बात करें, सब में जो प्रीफिक्स होगा सफिक्स होगा सफिक्स प्लस ई, सिर्फ 3 4 4 और 5 6 में ई लगाना है, बाकी में ई लगाना है। वही नाइट्रोजन कंपाउंड की बात करें, 3 4 5 3 और 4 रिंग 3 और 4 5 रिंग में इडीन का यूज करना है। लेकिन एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से समझोगे, जो एग्जाम्पल आएगा ना, जो 5 के बाद 6 7 8 9 में एन का यूज करना है। ये क्या था? अच्छा, ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एग्जाम्पल अब कर लेते हैं। टेबल हमें पता चल गया, इटोल, इटोल, इन इपोक्स, इन इपोक, IPOC, इपोक वंस, जो उसका सफिक्स था। प्रीफिक्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह की ऑक्सा एजो था। तो हम सबसे पहले एग्जांपल की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे 3 मेंबर रिंग इसने यहाँ पर दी, यहाँ पे क्या दी? 3 मेंबर रिंग दी। 3 मेंबर रिंग की हमने क्या बोला था? जो सफिक्स होता IR होता है। सफिक्स क्या होता? IR होता है। अब ये क्या है? सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड परसेंट नहीं है। तो क्या यूज करोगे? AN। और ऑक्सीजन कंपाउंड यहाँ पे है हेटेरो एटम, नेचर ऑफ साइज ऑफ रिंग, रिंग का साइज क्या है? 3, नेचर ऑफ द रिंग, नेचर ऑफ, जो एच विटमैन साइंटिस्ट था उसने क्या कहा कि सबसे पहले तो हेटेरो एटम पे, हेटेरो एटम के नेचर पे डिपेंड होता है। वो जो नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है, हेटेरो एटम का नेचर, फिर रिंग का साइज, फिर सबसे पहले हेटेरो एटम के नेचर पे, फिर रिंग के साइज पर, फिर रिंग के नेचर पे। तो ऑक्सा क्या हुआ? हेटेरो एटम का नेचर। प्रीफिक्स क्या? ऑक्सीजन का प्रीफिक्स क्या था? ऑक्सा। IR क्या है? जब वो 3 है। N जब वो सैचुरेटेड है। 3 मेंबर रिंग है। ऑक्सा प्लस आयरन क्या हो? ऑक्साइरेन। ऑक्साइरेन 3 रिंग कंपाउंड का एच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नाम है, जो 3 मेंबर रिंग है। वही 3 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन की तरह यहाँ पे सल्फर कर दीजिए। वही हेटेरो एटम का नेचर क्या है? सल्फर को प्रीफिक्स क्या बोला उसने? सल्फर का प्रीफिक्स क्या था? थायो। और रिंग का जो साइज था, 3 मेंबर रिंग थी, उसके लिए जो सफिक्स दिया गया IR दिया गया। 3 मेंबर रिंग के लिए क्या है? IR। सैचुरेटेड कंपाउंड है ANE, थाया प्लस IR प्लस ANE। तो क्या हो गया? थाया प्लस IR, थाया इरेन, थाया इरेन, थाया इरेन, थाया इरेन। अब थायरेन, अब कह सकते हैं थायरेन नहीं है, थायरेन है। THIARAN, थायरेन। नहीं, ए भी नहीं आएगा, THIRAN, थायरेन। अब थायरेन 3 मेंबर रिंग है। सल्फर की वजह से थायरेन हुआ, ऑक्साइरेन हुआ, नाइट्रोजन की वजह से क्या हो जाएगा? एजाइरेन, एजाइरिडीन सॉरी, एजाइरिडीन हो जाएगा। जो नाइट्रोजन परसेंट होगा 3 मेंबर रिंग में, एजाइरिडीन। नाइट्रोजन का क्या था? एजा। नाइट्रोजन को क्या कहा उसने? एजा कहा। IR 3 मेंबर रिंग के लिए सफिक्स दिया, और प्रीफिक्स नाइट्रोजन के लिए एजा दिया। आइडीन, इडीन दिया उसने 3 मेंबर रिंग और सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ही तो है ना ये। तो एजा प्लस आयरडीन, आयरडीन तो एजाइरिडीन, एजाइरिडीन, यहां से ए हट जाएगा, ये एजाइरिडीन। ये 3 मेंबर रिंग के लिए उसने यहाँ पे नोमेनक्लेचर दे दिया। आप 3 मेंबर रिंग बनाइए, सैचुरेटेड हो, इसके साथ ऑक्सीजन लगा दिए, एक के साथ सल्फर, एक के साथ नाइट्रोजन,
जो टेबल बनाई है, टेबल के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर कर दीजिए एच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। वही 4 मेंबर रिंग बना लीजिए। 4 मेंबर रिंग में भी आपको सेम करना होगा। ऑक्सीजन लगाइए, सल्फर लगाइए, नाइट्रोजन लगाइए। अब 4 मेंबर रिंग की अगर हम बात करें, हमने क्या बोला, इटोन। तो IR 3 के लिए, ET 4 के लिए, OL 5 के लिए। तो हम ET, यहाँ पे जो सफिक्स लगेगा ET लगेगा। ऑक्सीजन का तो हमें पता है ऑक्सा है। 4 रिंग के लिए OT, रिंग का साइज जो है ET। सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है ANE, एन का यूज होगा। जैसे ब्यूटेन होता था ना, ऐसे यहाँ पे टेट्रेन का यूज होगा, ANE, एन का यूज होगा नहीं। ऑक्सा प्लस ET प्लस ANE, ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन हो गया। ऑक्सा इटेन का ऑक्सीटेन। इसका क्या नाम हुआ, एच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नाम है ये किसके अकॉर्डिंग नाम है, ऑक्सीटेन एच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नाम है ये। अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की, कॉमन नेम क्या हो सकता है इसका, एथाइलिन प्रोपिनॉक्साइड। क्या होगा, प्रोपिनॉक्साइड होगा। CH2 ऑक्सीजन, कॉमन नेम प्रोपिनॉक्साइड। इसका इथोक्स एथाइलिन ऑक्साइड, थायोथाइलिन होगा, थायोथाइलिन। इसका क्या होगा, चलिए इसका छोड़िए। थाया, अब देखिए जो 4 मेंबर रिंग है, इसमें सल्फर को जब आपने लगाया, सल्फर का क्या था, जो प्रीफिक्स था सल्फर का प्रीफिक्स, एच विटमैन ने क्या बोला, सल्फर का थायो होता है, फिर रिंग का साइज होता है। हेट्रोएटम का नेचर हुआ थायो, रिंग का साइज हुआ 4, उसके लिए ET का यूज किया। इरिटोल, ET प्लस ओल, IR प्लस ET प्लस ओल, इरिटोल ऑन, ON। तो फिर किसके लिए आएगा, 3 पॉइंट ऑन आ जाएगा 6 मेंबर के लिए। और इपोक, EP प्लस OC, इपोक 7 के लिए, OC 8 के लिए, बंस ON 9 के लिए, EC 10 के लिए। तो बस 3 बार याद करने, इरिटोल ऑन इपोक बंस, इरिटोल, IR इर, ET ईट, OL और इरिटोल, ON ऑन, इपोक EPOC, इपोक बंस, ON EC। तो वही नाइट्रोजन लगाओ, वही चीज एजा प्लस IR, सॉरी एजा प्लस ET। अब क्या है, क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 मेंबर है तो ET। नाइट्रोजन के लिए क्या था, ID, अनसैचुरेटेड के लिए सैचुरेटेड कंपाउंड है ED। तो क्या आएगा, एजा प्लस इटाडाइन, एजिटिडाइन, एजिटिडाइन। वही 5 मेंबर रिंग ले लीजिए। अभी सिर्फ हम ओनली 1 हेट्रोएटम आर प्रेजेंट, जिस साइक्लिक रिंग में सिर्फ एक हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है, उसका नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं मोनोसाइक्लिक, मोनोहेट्रोएटम एंड मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक के लिए मोनो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर कर, वही 5 मेंबर रिंग ले लीजिए आप। 5 मेंबर रिंग में भी ऑक्सीजन लगाइए, एक में सल्फर लगा दीजिए, दूसरे में नाइट्रोजन लगा दीजिए। वही ऑक्स आएगा और ET के अब ओल आ जाएगा, OL प्लस एन, ओलेन, ऑक्सलीन। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सो, ऑक्सलेन, ऑक्सलेन हो जाएगा, थायालेन हो जाएगा, थाया, थायोलेन, थायोलेन हो जाएगा, एजा आइडीन, एजा एजी, एज नहीं, ET आएगा, ET तो आ जाएगा, एजी ET, एजी OL आएगा ना, एजोलिडीन, एजोलिडीन 5 मेंबर रिंग के लिए हो जाएगा। इरिटोल, इरिटोल, इपोक, आयन 5 मेंबर रिंग, वो सॉरी 6 मेंबर रिंग के लिए आयन का यूज हो जाएगा। इनैन, ऑक्साइनैन, ऑक्सइनैन। तो ये क्या है, यहाँ पे सब पे आप पूरा का पूरा लिख सकते हो, 6 मेंबर तक यहाँ पे दिखा सकते हो, जिसमें मोनोसाइक्लिक रिंग होती है और एक हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है। तो ये तो यहाँ पे नॉर्मली हमने दिखाया सिर्फ जिसमें एक हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ जिसमें 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट हो। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई, जिसमें एक से ज्यादा हेट्रोएटम प्रेजेंट होते हैं, उसको किस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो एच विटमैन साइंटिस्ट क्या कह रहा था, नेचर ऑफ हेट्रोएटम
नाइट्रोजन है, क्या होगा एजा। रिंग का साइज क्या है 6 मेंबर, तो क्या होगा आई एन, पता था ना हमें, आई एन। नेचर ऑफ रिंग एरोमेटिक कंपाउंड, तो एन की जगह क्या आएगा आई एन ई, इन का यूज होगा ना। अब यहाँ पे आप जो नाइट्रोजन के जो हेटेरोएटम की पोजीशन को पहले, सबसे पहले पोजीशन को कैलकुलेट कीजिए, पोजीशन के बाद नाइट्रोजन के नंबर कितने होते हैं, फिर जो प्रीफिक्स होता है हेटेरोएटम का वो, फिर रिंग का साइज, फिर रिंग का नेचर। यहां से स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन यहां से स्टार्ट कर लीजिए, इस वाले में किसी से भी स्टार्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन जो आ रहा है 1 3 5 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, क्या हुआ ट्राई एजा 1 3 5 ट्राई एजा, प्लस रिंग का साइज क्या हुआ आई एन, इन 6 मेंबर रिंग के लिए क्या आया था 3 4 5, एरिटोल 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए, इन इपोक, एरिटोल इन इपोक months, एरिटोल इन इपोक, एरिटोल इन इपोक, ओ ठीक है एरिडोल इनोवोक। तो रिंग का साइज क्या था 6 मेंबर था, तो उसके लिए आई एन इन का यूज किया गया। अब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सॉरी सैचुरेटेड है, तो अब यहाँ पे एन का यूज ना करके इसका यहाँ पे किसका यूज होगा इन, 135 ट्राई एजाइन, 135 ट्राई एजाइन। यहाँ पे भी, अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए जो ये जो हेटेरोएटम का जो आपको पोजीशन का पता करना होता है, पोजीशन हम वहां से लिखते हैं जहां से हेटेरोएटम कोई सा भी एटम पास पड़ रहा होता है। देखिए अगर हम इसे 1 माने, इसे 2 मानेंगे तो ये वाला नाइट्रोजन एटम तीसरे पे आएगा, लेकिन यहीं से अगर हम स्टार्ट करें इस तरीके से, ये वाला नाइट्रोजन 1 पे, ये वाला दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे ये चौथे पे आ जाएगा। और यहाँ से बात करें 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4, एक 3 पाएगा एक 4 पाएगा, तो सबसे पास कौन सी पोजीशन आ रहा है, इस पे 1 इस पे 2, यहां से पास आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 4 ट्राई 3 नाइट्रोजन हुआ एजा क्या है नाइट्रोजन का प्रीफिक्स नाइट्रोजन का क्या है। अब सफिक्स की बात करें, जो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर के लिए क्या यूज किया जाता ओएल, ओल। अब जो ई लग रहा है ना, ये जो हमने बताया था 5 रिंग और 6 रिंग के लिए, 4 5 6 रिंग के लिए सिर्फ हम इन की जगह ई का यूज करते हैं, तो वहीं तो हमने ई लगाया ना, यो ट्राइएजीन। जो टेबल है, टेबल को एक साइड में रखिए, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल करिए, तब आपको एकदम समझ में आएगा। बहुत इजी है, बस टेबल याद होगी तो ये एग्जांपल बहुत इजीली कर लेंगे आप। ये एग्जांपल कौन से, जब हेटेरोएटम एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, इफ मोर देन 1 हेटेरोएटम आर प्रेजेंट। वो क्या था, इफ 1 हेटेरोएटम आर प्रेजेंट, जब मोनोसाइक्लिक, ये भी मोनोसाइक्लिक है लेकिन हेटेरोएटम एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो इसका नोमेनक्लेचर एच विडमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। ये यहाँ पे वो दिखा दिया मैंने, Ag प्लस आई एन प्लस ई, एजा मतलब नाइट्रोजन का प्रीफिक्स हुआ, नाइट्रोजन का अगर सफिक्स की बात करें, जो 6 में रिंग का जो साइज होता है, रिंग का साइज क्या है सफिक्स आई एन, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए ई। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसमें इन का यूज करा जाता है, मान लीजिए अनसैचुरेटेड, जैसे ये ना प्रोपीन, आयन का यूज हो रहा है ना प्रोपीन, तो इसमें 4 रिंग 5 रिंग के लिए, 4 5 6 रिंग के लिए, 3 रिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, ई का यूज किया जाता है, बाकी में सब में इन का यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे इसका नाम हुआ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेटेरोएटम। हाँ, अगर अब वो बोल रहा है कि मान लीजिए प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेटेरोएटम, यदि किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में कोई कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें डिफरेंट टाइप के हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। लेकिन डिफरेंट टाइप के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए तो उसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, ये भी तो एक पॉइंट है ना कि उसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे।
कितनी 28 मिनट की हो चुकी है क्या लेक्चर? 29 मिनट का हो चुका भाई। तो इसको हम बाद में दिखाए तो फिर आपको, अगर आप कहो तो। इसको हम बाद में करते हैं, ओके। एक तो हमें इस लेक्चर में पढ़ाना है, कहाँ है, सिर्फ इतना इतना छोटा है। वर्जन्स ऑफ डिफरेंट हेट्रोएटम के बेस पे जो नोमेनक्लेचर किया जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, वो किस तरीके से किया जाता है। उसमें 3 मेंबर रिंग भी 3 मेंबर रिंग ले लेंगे आप, 4 मेंबर, 3 मेंबर, 5 मेंबर रिंग ले लेंगे। 5 मेंबर रिंग के बाद एक पार्सली होता है जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है ना, एक तो पूरा अनसेचुरेटेड होता है, एक पार्सली अनसेचुरेटेड होता है। जैसे ये क्या है, पार्सली अनसेचुरेशन होता है कि मतलब ये तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड पूरा अनसेचुरेटेड है, जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पूरे के पूरे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जिससे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन परसेंट, मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन ये क्या है, ये सेचुरेटेड है। यहां तक अनसेचुरेशन दिखा रहा है क्या, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सेचुरेशन दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ, पार्सली अनसेचुरेटेड या पार्सली सेचुरेटेड, कि दोनों का मिक्सचर है, सेचुरेटेड तथा अनसेचुरेशन का। तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे करना है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ 5-7 मिनट में, ओके। थैंक यू।